इतनी पूजा करने के बाद में जो हमने पूजा करी है भगवान गणपति की, षोडश मातृका की, नवग्रह की, कलश की, ये पूजा करने के बाद में हमें क्या करना है? अब माँ लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करना है। कोई भी पूजा हो वही षोडशोपचार विधि से माँ का पूजन होता है। हमने संकल्प तो संपादित कर ही दिया है। अब सबसे पहले हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के सामने हमारे मंडल के एक चौकी के ऊपर हमने माँ लक्ष्मी को और उनके साथ में हमने वहां पर जितना भी हमारे पास में धन धान्य इत्यादि था हमने वहां पर रख दिया है। ठीक है ना? माँ लक्ष्मी का अगर विग्रह है तो विग्रह रख सकते हो, नहीं तो आपके पास में कोई चलचित्र है तो उसका पूजन करो, लेकिन पूजा करनी भाव से है। इस भाव के माध्यम से कि हमारे सामने जो चलचित्र है अथवा जो विग्रह है उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास है। माँ लक्ष्मी सूक्ष्म रूप से आकर के उसमें विराजमान हो चुकी है। ऐसे भावों के माध्यम से माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए उनका सबसे पहले ध्यान करना है। तो हाथों में अक्षत पुष्प लेकर के ये उच्चारण करेंगे। ठीक है? ओम या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीता, या तरीया। ठीक है? या लक्ष्मीर दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुंभै सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। ठीक है ना? ऐसे करके आपने माँ लक्ष्मी का क्या किया? ध्यान किया। ठीक है? माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरा वर्तनाभिस्तन भरनमिता शुभ्र वस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्य रूपैर्मणिगणि खचित स्नापिता हेम कुंभई सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे, या मम वसतु गृहे सर्वमांगल्य युक्ता। अब आपको अगर श्री सूक्त आता है तो श्री सूक्त के एक एक मंत्र से आप षोडशोपचार विधि से पूजन कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे यहां पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमने ध्यान किया माँ लक्ष्मी का, उनके सपरिकर सहित हम उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र से हम उनका आवाहन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। माँ लक्ष्मी के सामने पुष्प अर्पण करें कि हमने माँ लक्ष्मी का क्या किया है? ध्यान किया, आवाहन किया। ठीक है ना? ध्यानार्थे अब उनका आवाहन करेंगे। तो सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं सर्वदेवमयीमीशां देवीम् आवाहयाम्यहम्। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीम् आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः एक पुष्प माँ लक्ष्मी को आवाहन के लिए आपने पुष्प छोड़ा, इस मंत्र से माँ लक्ष्मी आकर के उसमें आवाहित हो गई। ठीक है? अब उनके आसन के लिए पुनः एक पुष्प लेंगे और उनको चढ़ाएंगे। ओम अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपव्वये श्रीर्मा देवी जुषताम। ओम महालक्ष्मी नमः। आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब उसके बाद में पाद्य, यानी माँ लक्ष्मी के पैर हम धो रहे हैं, ऐसे भाव करते हुए उनके पैरों के अंदर जल चढ़ाएं। ओम कामसोस्मितां हिरण्य प्राकारा मार्द्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयंतीं पदमे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्वये श्रियम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अब उनको अर्घ अर्पण अर्पण करेंगे। हाथों में उनके हम क्या देंगे? अर्घ देंगे। ओम चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियम लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम महालक्ष्मी नमः। हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। उसके बाद में उनको आचमन, यानी मुख मुख की जगह आचमन करवाएंगे। ओम
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरा यास्य बाह्या अलक्ष्मीः। ओम महालक्ष्मी नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। आप केवल उस दिन ये विधि के साथ में तैयारी कर लो तो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो इस वीडियो को चलाओ, एक एक विधि को मैं बोलता जाऊं और आप लोग करते जाओ, सारा विधिवत तरीके से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो आचमन करवा दिया, अब उसके बाद में माँ लक्ष्मी को आप स्नान करवाओ। ठीक है, ओम महालक्ष्मी नमः। स्नानम समर्पयामि, स्नान के लिए आप जो है उनको जल चढ़ाएं। उसके बाद में दुग्ध से स्नान करवाइए। ठीक है ना, दुग्ध से उनको सिक्कों को, जो चांदी के सिक्के हैं नए पुराने जो भी है, उन सब को, जिन जिनको हम उनको स्नान करवा सकते हैं, उन सबको आप लोग जो है सबसे पहले दूध से स्नान करवाओ। ठीक है, ओम पायाः पृथिव्यां पाय ओखधीखु पायो दिव्यंतरिक्षे पायोधाः पायस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयः स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। यानी दूध से स्नान, फिर थोड़ा सा जल चढ़ा करके शुद्ध स्नान करवा दें, फिर दधी स्नान यानी दही का स्नान करवाना है। तो ओम दाधिक्रावणो अकारिखंजिष्णो रसवसियवाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुखिता रिखत। ओम महालक्ष्मी नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दही से स्नान करवाओ, फिर उनको वापस शुद्ध स्नान करवा दो, फिर घृत स्नान यानी घी से। ओम घृतं घृतपावानः पिबत वसां वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य वीरस्वाहा दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ठीक है, ओम महालक्ष्मी नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर मधु स्नान यानी शहद से स्नान करवाना है। ओम तरु पुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानांते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शर्करा यानी शर्करा से स्नान करवाना है। इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम महालक्ष्मी नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ठीक है, फिर पंचामृतम। अब जो है आपके पास में दूध दही घी शहद और चीनी, इसके मिश्रित से यानी थोड़ा सा दूध थोड़ा सा दही घी शहद और चीनी, इनको मिलाकर के क्या बनता है, पंचामृत बनता है। उस पंचामृत से स्नान करवाइए। ओम पंच नद्यः सारस्वती मा पीयन्ति ससरोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानांते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। यदि अभिषेक करना आपकी इच्छा हो तो आप दुग्ध से श्री सूक्त बोलते हुए उनका अभिषेक भी कर सकते हो, या ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हो। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हो। दुग्ध धारा से किसी पात्र में दूध ले लिया और दूध की धारा चढ़ती जा रही है और इस मंत्र का उच्चारण करते जा रहे हो। फिर उसके बाद में उनको शुद्ध स्नान करवाओ, फिर गंधोदक स्नान। ठीक है ना, यानी एक पात्र में जल हो, जल में चंदन मिला करके उसका स्नान करवाना है। मलयाचल संभूतम चंदना चंदना गरु संभवम चंदनम देव देवेशी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। फिर उनको वापस शुद्ध स्नान करवाओ, फिर आचमन करवाओ। ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, फिर उसके बाद में उनको बढ़िया से प्रोंछन इत्यादि करके और सारा जल हटा करके उनको वापस शुद्ध जगह स्थापित करो और फिर उनको वस्त्र चढ़ाओ। आप कोई वस्त्र लेकर के आए हो तो वो वस्त्र पहनाओ, नहीं तो मोली के तार है, उन मोली के तार ही माँ को अर्पण करो। दिव्यांबरम नूतनम ही क्षौमम त्वति मनोहरम दीयमानम मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि। ठीक है, ये वस्त्र और उपवस्त्र अर्पण किया। उसके बाद में मधुपर्क, ठीक है ना। मधुपर्क क्या होता है पता है आपको? जैसे आपको मधु, शहद, शहद के अंदर जो है आपको घी और दही, इनको मिलाकर के मधुपर्क बनता है। ठीक है, वो मधुपर्क आपको माँ लक्ष्मी को अर्पण करना है। महालक्ष्मी नमः मधुपर्कम समर्पयामि आचमनीयम समर्पयामि। फिर उसके बाद में आभूषण, आप माँ लक्ष्मी के लिए कोई आभूषण लाए हो या आपके पास में है तो वो चढ़ाओ, और चढ़ाते नहीं है तो अक्षत चढ़ाते हुए भाव रखो कि मैं माँ को अनेकों प्रकार के आभूषण, स्वर्ण और हीरे से जड़ित जो आभूषण है वो मैं माँ लक्ष्मी को अर्पण करने जा रहा हूं। ऐसे भावों के माध्यम से माँ लक्ष्मी को आभूषण अर्पण करो। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशयाम्यहम अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुद में गृहात। ओम महालक्ष्मी नमः। नाना विधानि कुंडल कटकादीनि आभूषणानि समर्पयामि। आभूषण के बाद में माँ को बढ़िया सा सुंदर सा चंदन का गंध का तिलक करो। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ओम गंधद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम्। महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। रक्त चंदन, अगर लाल चंदन है तो लाल चंदन भी माँ को अर्पण करो। फिर सिंदूर अर्पण करो। ओम महालक्ष्मी नमः सिंदूरम समर्पयामि। कुंकुम, ठीक है, कुमकुम है, कुमकुम को अर्पण करो। ठीक है ना। ओम महालक्ष्मी नमः कुमकुमम समर्पयामि। अब इत्र है ना, जो सुगंधित इत्र तेल हो वो उनको अर्पण करो। ठीक है, गुलाब का हो इत्यादि जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको अर्पण करो। तैलानि च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थम गृहाण परमेश्वर। ओम महालक्ष्मी नमः सुगंधित तैलम पुष्पसारम च समर्पयामि। उसके बाद में अक्षत चढ़ाओ। ठीक है ना। महालक्ष्मी नमः अक्षतान समर्पयामि। फिर उनको पुष्प एवं पुष्पमाला, कमल का पुष्प माँ को बहुत प्रिय है तो यहाँ पर आप उनको कमल का पुष्प अर्पण करो, गुलाब के पुष्प अर्पण करो। फिर कोई उनके लिए माला लाए हो तो वो माला उनको अर्पण करो। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। ओम महालक्ष्म्यै नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। फिर दुर्वा, दुर्वा दूब हो, बहुत सारी दूब, वो अर्पण करो। महालक्ष्मी नमः दुर्वांकुरान समर्पयामि। उसके बाद में आप उल्टे हाथ में कुछ चावल ले लो, उसको रोली से लाल कर लो, या केवल चावल, दो दो चावल माँ लक्ष्मी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, दो दो चावल, और उनका अंग पूजन करते जाएंगे। ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठनं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि। ठीक है। ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ठीक है। ओम श्रियै नमः शिर पूजयामि। महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामी। ठीक है। फिर अष्ट सिद्धियों का पूजन उसी प्रकार से, अष्ट सिद्धियां माँ लक्ष्मी की जो विग्रह है वही पूजन करेंगे। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम इशितायै नमः, ओम वशितायै नमः। उसके बाद में अष्ट लक्ष्मियों का पूजन करेंगे वहीं पे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। उसके बाद में ये अर्पण करने के बाद में फिर धूप करेंगे। आप बढ़िया सी धूप करो माँ के सामने। धूप भी करो जो मैं बताऊं ना, ये नॉर्मल जो रेडीमेड धूप है वो उससे अच्छी है कि गाय के उपले को आप बढ़िया कजला करके, ठीक है ना, यानी गर्म करके बिल्कुल, और उसके ऊपर फिर आप जो है चंदन का बुरादा और क्या डालते हैं अपन, वो गुग्गल, ठीक है ना, गुग्गल,
लोहबान ये डाल करके फिर आप उसकी धूप करो माँ को, ठीक है। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ सुमनोहर आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम। ओम करदमेन प्रजा भूता मयि संभव करदमा श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीं महालक्ष्मी नमः धूपम आघ्रापयामि। फिर दीपक के दर्शन करवाओ, ठीक है। फिर बढ़िया सा पहले पहले ये आरती वाला दीपक नहीं है, ये तो पहले केवल दीप दर्शन है, ठीक है ना। आप सृजंतु स्निग्धानि चिकलिता वसमे गृहे निशदेवी मातरम श्रियं वासयामि कुले महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामि। यानी दीपक के दर्शन करा के दीपक रख दो, ठीक है। उसके बाद में नैवेद्य, अब आपने जो भी माँ के लिए नैवेद्य बनाया है या लाए हो वो सब नैवेद्य अनेकों प्रकार से थाल सजा करके माँ के सामने अर्पण कर दो। ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम महालक्ष्म्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणार्थं हस्त प्रक्षालनार्थं मुख प्रक्षालनार्थं च जलम समर्पयामि। फिर आप उनको जल चढ़ाएंगे, फिर करोद वर्तन करेंगे, दोनों अंगुलियों में अनामिका में चंदन लगा करके माँ को करोद वर्तन कर दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आचमन कराओ, फिर महालक्ष्मी नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर ऋतुफल, कोई भी फल आप लाए हो माँ के लिए, सीताफल हो या सिंगाड़ा हो या क्या बोलते हैं जो भी अनेकों प्रकार के फल हो, लाल फल पुष्प जो भी हो, माँ को अर्पण करो। फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। ओम महालक्ष्मी नमः अखंड ऋतुफलम समर्पयामि। उसके बाद में पूगी फल यानी तांबूल बीटिका आपको अर्पण करनी है, जिसमें पान के पत्ते में सुपारी लवंग इलायची हो। पूगी फलम महद दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रति गृह्यताम। ओम आर्द्राम यह कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। ओम महालक्ष्मी नमः मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। फिर दक्षिणा अर्पण करो, ठीक है। कि पूजा में हमारे माँ किसी भी प्रकार से त्रुटि रही हो तो ये दक्षिणा अर्पण करें। ओम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्योश्वान विंदेयम पुरुषानहम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब नीराजन, अब ये क्या हुई नीराजन, यानी अब यहाँ आरती करना है आपको, ठीक है ना। यहाँ आरती करना है, महालक्ष्मी नमः नीराजनम समर्पयामि। फिर प्रदक्षिणा करो। यानि कानिच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे, ठीक है। महालक्ष्मी नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। फिर हाथ जोड़ करके अब माँ से आप अनेकों प्रकार के वरदान मांगो। आपकी जो भी भावना है वो भावना माँ के सामने सब समर्पित करो। ओम सुरासुरेन्द्रादि किरीट मौक्तिकैर्युक्तं सदा यत्तव पाद पंकजम परावरम पातु वरम सुमंगलम नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मीः सर्व काम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्मी नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। फिर हाथ में जल लेकर के समर्पण कर दो कि कृतेनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी देवी प्रीयताम नमः। अब देहली विनायक हो उनका पूजन करना हो तो वो कर लो, दावत का पूजन करना है यानी आप अगर कोई घर में शाही या कलम लेकर के आए हो तो उनके भी रोली मोली चावल इत्यादि कर दो, लेखनी का पूजन कर लो, ठीक है ना। वही खाता हो उनका सबका पूजन कर लो। फिर कुबेर जी का पूजन, कुबेर जी का जो स्थान है वहां पर ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए वहां पर पूजन कर लो। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भगवंत प्रसादेन धन धान्यादि संपदा, ठीक है ना। फिर वहां पर आप जो है भगवान कुबेर का पूजन करो। तुला तथा मानस पूजन है तो उनका पूजन करो, दीपक पूजन कर लो। फिर प्रधान आरती जो है वो माँ लक्ष्मी की जो है बढ़िया से ओम जय लक्ष्मी माता इसका उच्चारण करते हुए बढ़िया भाव चाव से माँ लक्ष्मी का पूजन करो। फिर उसके बाद में माँ को पुष्पांजलि अर्पण कर दो। महालक्ष्मी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि माँ अगर हमसे पूजा में कोई त्रुटि रही हो तो हमें क्षमा करना। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये
या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां परमेशानि सर्व पाप हरा भव। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। सरसिज निलये सरोज हस्ते, धवल तरांशुक गंध माल्य शोभे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे, त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। अनेन यथाशक्त्यर्चनेन श्री महालक्ष्मी ही प्रसीदतु। मां लक्ष्मी को आपने क्या किया, अर्पण कर दिया। तो इन भावों के माध्यम से आपने मां लक्ष्मी का पूरा विधिवत पूजन कर लिया। अब आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को चलाओ आनंद के साथ में। ये वीडियो यूट्यूब पर आपको उपलब्ध मिलेगा, इसको देखो आनंद के साथ में और सारी क्रियाएं संपादित करो, और विधिवत तैयारी कर सको तो इसकी पूरी तैयारी करो। ठीक है, नमो नमः। जय श्री सीताराम। आप सभी का आभार। जय श्री कृष्ण।